गांव का नाम था रामपुर और वहां का सबसे मशहूर आदमी था किसान भोला। भोला नाम से तो भोला भाला ही लगता था, लेकिन असली में बड़े ही जुगड़ू और मजेदार इंसान थे। गांव के हर मेले, हर शादी और हर पंचायत में लोग उनसे किस्सा सुनने की फरमाइश करते थे। भोला किसान अपनी बैलों की जोड़ी पर बड़ा गर्व करता था। बैल भी वैसे ही थे, एक का नाम था काला, दूसरे का गोरा। अब इन दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि अगर एक खेत में हल खींच रहा है तो दूसरा बिना हल के भी उसके पीछे पीछे चलता। एक दिन की बात है, भोला ने सोचा, अब की बार फसल काट के शहर जाऊंगा और मंडी में बेचकर खूब पैसा कमाऊंगा। उसने बैल जोड़े, गाड़ी सजाए और रवाना हो गया। रास्ते में गांव वाले बोले, भोला इतना खुश क्यों है? भोला बोला, अरे भाई, इस बार गेहूं ऐसे खड़े हैं जैसे जवान दूल्हे बारात में खड़े रहते। खैर, मंडी पहुंचा तो देखा वहां बड़े बड़े व्यापारी खड़े हैं। सब अपने अपने भाव लगाने लगे। एक बोला, 50 रुपए मन। भोला बोला, नहीं जी, मेरे गेहूं तो सोने जैसे हैं। दूसरा बोला, 60 रुपए। भोला बोला, थोड़ा और सोचो। इतना सुनते ही तीसरा व्यापारी बोला, 70 रुपए। भोला मुस्कुरा के बोला, लो जी, यही सही। किसान को मेहनत का दाम मिलना चाहिए। अब जब पैसे हाथ में आए तो भोला की आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगा, अब की बार घर जाकर बच्चों के लिए मिठाई, बीवी के लिए साड़ी और बैलों के लिए नई रस्सी जरूर लाऊंगा। लेकिन कहानी यही खत्म कहाँ होती है। गांव लौटते समय रास्ते में एक पंडित जी मिल गए। उन्होंने भोला से कहा, भैया, ये जो पैसा है ना, इसे संभाल कर रखना, वरना चोर ले जाएंगे। भोला बोला, चोर क्यों ले जाएंगे? मैंने तो बैल जोड़े हैं, वही पहरेदार हैं। पंडित जी हंस पड़े और बोले, भैया, बैल अनाज के पहरेदार अच्छे हैं, लेकिन पैसे के नहीं। भोला ने सोचा, बात तो सही है। तो उसने क्या किया, पैसे को अनाज की बोरी में डाल दिया और ऊपर से ढेर सारा गेहूं भर दिया। चोरों ने रात में गाड़ी खंगाली, गेहूं देखा और चले गए। भोला सुबह उठा तो बोरी में पैसे भी सुरक्षित थे और अनाज भी। गांव लौटकर उसने सबको किस्सा सुनाया। सब हंस पड़े और बोले, भोला, तू तो सच में अक्लमंद निकला।